और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रमुख पुजारी महंत राजूदास ने विपक्ष के सवालों पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप विपक्ष की लड़ाई लड़ना चाह रहे हो, ये आपकी नैतिकता है। आपने ट्वीट कर दिया कि काक भूसुंडी भी गायब। काक भूसुंडी तो जैसे वहां उतनी जगह है ही नहीं, तो रखी हुई है कारसेवकपुरम में, देख लो आप जाके। आपने कहा धनुष बाण गायब, रखी हुई देख लो। आपने कहा कि सोने चांदी की ईंटें गायब, सब है भाई, सारा चीज है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी चांदी लिया गया लेकिन रसीद नहीं दिया गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि मंदिर में चोरी हो रही थी और जो जिम्मेदार लोग थे वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, हाँ कहीं गलती हुई है तो माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। हर व्यक्ति से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। हो रहा है, बख्शा जा रहा है क्या? अगर बख्शा जाता तो क्या गिरफ्तारी होती? जांच में लोग आते नहीं आते? एसआईटी टीम गठित हुई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आतंकवादियों, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होता कि हम नास्तिकों के साथ खड़े हो जाएं, सनातन को गाली दें, राम मंदिर को गाली दें। सरयू नित्य आरती के प्रमुख महंत शशिकांत दास ने कहा कि हमें सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों और विजन को ध्यान में रखते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। आगे की जांच चल रही है और 15 दिन बाद इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो वो कहते हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उन लोगों को जेल भेजा गया है प्रारंभिक तौर पर, और आगे जांच की प्रक्रिया जैसी होगी उसके अनुसार, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कार्रवाई सबके ऊपर होगी। जो दोषी पाए जाएंगे उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और हम सभी लोगों को धैर्यपूर्वक एसआईटी के परिणामों को देखना चाहिए कि अभी तो प्रारंभिक जांच हुई है, आगे और जांच हुई है, 15 दिन के बाद फिर और जांच होनी है, रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो जो तथ्य सामने आएंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हम लोगों को उतावलेपन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई अनलगर प्रलाप नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को, मुख्यमंत्री जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को धैर्यतापूर्वक कोई कार्य करना चाहिए। राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष के पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने भी चंदा चोरी पर हैरानी जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भगवान के घर चोरी पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई, कभी कोई एफआईआर कहीं सी दुनिया में नहीं है। लेकिन अयोध्या में भगवान राम का जो है हार जो है उतार ले गए लोग। और इतना फुर्सत में इतने फुर्सत से लोगों ने अपना काम बनाया कि इतनी सुरक्षा जो है, सुरक्षा के बावजूद भी भगवान का हार उतार ले गए। उसके बाद जो है अगर कुछ जो है वहाँ जितना भी मिला चरण पादुका तक लोग उठा ले गए, लोग उसमें लगाए गए, वो भगवान का हार तक उतार ले गए। और उतना ही नहीं, चरण पादुका तक उठा ले गए। ये बड़ी शर्म की बात है। माननीय हम मुख्यमंत्री जी से बात जो है, मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बदनामी अयोध्या वालों के लिए बहुत बड़ी बदनामी है।